बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कल जो है 14 अगस्त है और आज 13 अगस्त है, तो बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम इस 14 अगस्त को समझें कि पहले कि ये दिन क्या है, ये इस दिन पे हुआ क्या है। तो बहुत सारे लोगों को जो देहात में रहते हैं या इधर उधर के या जो अनपढ़ हैं थोड़े से, उनको नहीं पता है कि 14 अगस्त को आखिर हुआ क्या। अगर उनको पता भी है तो उनको सिर्फ ये पता है, और आने वाली नस्लों को उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि पटाखे फोड़ो और अपना शोर मचाओ, सिर्फ ये। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को, और मैं खुद भी अभी बच्चा हूँ तो मैं भी सीखना चाहता हूँ कि 14 अगस्त हमारे लिए क्या चीज़ है। 14 अगस्त जो है, 14 अगस्त 1947, इससे पहले की बहुत सारी कोशिशों के बाद 14 अगस्त को आखिर एक दिन ये मुकर्रर हुआ कि पाकिस्तान जो हमारा प्यारा वतन है माज़ वजूद में आया। ठीक है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी जद्दोजहद और उनकी मेहनत, उनकी कोशिश और उनकी लगन ने ये सर अंजाम दिया कि हमारा पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ और हम एक पाक रियासत जो है वो बन सके। तो ये हमारी रियासत है, पाक है। पाक रियासत के नाम से इसको पाकिस्तान का नाम दिया गया कि ये पाक है। तो मकसद ये है कि हम अगर कल आने वाला वक्त है, जो कल आने वाला दिन है 14 अगस्त का, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, ये चीज़ हमने नोट करनी है। हमने उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला के देनी हैं जो कि फजूल तरीन है, वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है। तो हमने उनको ये नहीं बताना कि 14 अगस्त को आखिर हुआ क्या। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये बताएं कि आखिर 14 अगस्त को इतनी मोहब्बत, इतनी पुरजोश के साथ जो पाकिस्तानी हैं बहुत सारा प्यार बांटते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारी डेकोरेशन करते हैं, बहुत सारे अखराजात करते हैं इन तमाम चीज़ों पे कि जो पाकिस्तान का जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसको लहराया जाता है, उसके मुख्तलिफ उसको डिज़ाइन दिया जाता है। करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसको ना करें, अगर हैं तो आप खुल के करें, आप करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार जैसे मर्ज़ी चाहें करें, लेकिन कोशिश करें इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट कर दें कि अगर आपको थोड़े से दोस्त हैं, इकट्ठे करें, जमा करें उनको जमा करके बताएं कि यार आज जो 14 अगस्त है, इसका जो दिन है वो हमारे लिए कितना अहम है, और हमको पता होना चाहिए कि इस दिन में हमें क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी इस दिन के लिए। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपना जो तरीक़ाकार है उसको थोड़ा सा चेंज करें। आप घर में बैठ के आप, क्योंकि देखा जाए कि रोड पे बहुत ज़्यादा लड़के अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे निकले होते हैं और शोर के साथ जा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर टकराते हैं, फिर वो इमरजेंसी में मिलते हैं कि जनाब इसकी लात टूट गई, ये डेथ होगी इसकी, ये पैरालाइज हो गया। तो ये नुकसान है, सिर्फ नुकसान है कि आप अपनी थोड़ी सी ये अपना जो कह लें कि जवानी जो अपनी ज़ाहिर करने के लिए बाहर घूम रहे होते हैं, वो आखिर अपने घर वालों को नुकसान दे देते हैं, खुद भी नुकसान करते हैं और अपने घर वालों का भी नुकसान करते हैं। तो इससे परहेज़ करना है। तो अपने बच्चों को और ये बताना है कि 14 अगस्त है क्या, और इसका जो हमारे ज़िंदगी में असर है वो कितना है, और हमारे लिए जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं, ये सारी चीज़ें बतानी हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानी दी गई है और हम किस तरह से ये अपना फजूल तरीन जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि ये क्या मैं जो कह रहा हूँ ये सही बात है या नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान को 14 अगस्त की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो।